My YouTube channel Jaypreet Classes Theorem 6.1 from class 10th, also known as Thales theorem or Basic Proportionality theorem। मतलब इसे दो नाम से जाना जाता है, Thales theorem एंड Basic Proportionality theorem। तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर देखें। 100% हम यहाँ पे रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको ये भी हम एक यहाँ पे प्रॉमिस भी करते हैं कि आपसे 100% ये आपका क्लियर होगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू इन दिस वीडियो। देखिए, इफ़ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो भाई ट्रायंगल में आपके सभी साइड्स थ्री साइड्स होते हैं। सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमने एक ट्रायंगल ये बनाया, अगर हम यहाँ पे जैसे हम इस साइड से देख रहे हैं वर्टिकल्स पे, तो इसका पैरेलल आपका यहाँ पे होगा, राइट। अगर हम इसी ट्रायंगल में सपोज आप इस साइड से देख रहे हैं, तो आपका इसका पैरेलल ये हो जाएगा। मतलब इसके बहुत सारे आपके एग्जैक्ट निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, होंगे 3। देखिए इसका पैरेलल ये हुआ, इस साइड का पैरेलल ये हुआ, अब एक और बचा इस साइड का, तो इस साइड का पैरेलल ये होगा। मतलब हम ये 3 डायग्राम बना सकते हैं जैसा कि वो बोला गया है, ठीक है। तो हम फ्रेंड से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका पैरेलल हम एक साइड का ये ले लेंगे, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लेंगे ना। चलिए ये हो गया पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हमने एक ले लिया पैरेलल वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब बताइए पैरेलल किए तो 2 पॉइंट्स में टच हो रहा है ना, तो वही तो लिखा है यहाँ पे। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स। तो भाई इसका आपने पैरेलल ये किया, लेकिन टच किसको कर रहा है, अदर 2 साइड्स ना। ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, 1 2 3, तो 1 का हमने पैरेलल ये बना दिया, लेकिन टच किसको कर रहा है, 2 और 3 को, राइट ना। ये लिखा है अदर 2 साइड्स, ये देखिए लिखा है इंटरसेक्ट अदर 2 साइड। तो इंटरसेक्ट की बात किया तो थोड़ा सा आगे तक आप कर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्रा अ लाइन, है ना। इफ अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमने एक लाइन ड्रा किया है, ये लाइन हो गया, क्लियर। अब 2 साइड्स अदर इंटरसेक्ट कर रहा है अदर 2 साइड्स में, तो 2 साइड्स में इंटरसेक्ट कर दिया, तो उसे हमने नाम दे दिया डी एंड ई, क्लियर। अब लिखा है यहाँ पे 2 साइड्स, देन द अदर 2 साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो प्रूव करिए कि जो अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट किया है, वो जिस जगह में इंटरसेक्ट किया है उससे ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो भी सेम रेशियो पे। ये देखिए लिखा सेम रेशियो। इसके कहने का मतलब ये पॉइंट पे है, तो AD अपॉन, मतलब AD जितना होगा उतना DB होगा, इधर AE जितना होगा लेंथ में उतना EC होगा। कहने का मीन्स है, अगर AD 2 सेंटीमीटर है तो आपका DB भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर AE 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए अभी तो हम रफ वर्क कर रहे हैं ये, बाकी हमें तो थ्योरम पहले प्रूव करना है। तो समझ में आ गई बात, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रूव करने से पहले चलिए पूरा फुल स्टेप पे चलते हैं। तो फर्स्टली हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, ठीक है, क्योंकि थ्योरम है तो फुल डिटेल तो होना चाहिए। तो गिवन में हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, ट्रायंगल के बारे में। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, एक लाइन है जो ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमने सबसे पहले पैरेलल यहाँ पे बताया, तो पैरेलल हम पहले लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन विच क्या BC पैरेलल टू DE, पैरेलल टू DE, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स। अब देखिए 2 साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे लिखते हैं एंड इंटरसेक्टिंग। देखो कहाँ पे कर रहा है, AB में D पर और AC पे E पर, ठीक है। तो AB इन D
एंड ए सी इन ई। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग साइड्स भी लिख सकते हैं, साइड ए बी इन डी एंड साइड ए सी इन ई। देन आफ्टर अब प्रूफ के लिए लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है हमें, अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इसका मीन्स हमने अभी बताया ना कि ये दोनों को इक्वल करना है, ए अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे या सॉरी प्रूव करेंगे, चलिए हम प्रूव में ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब प्रूव करेंगे तो प्रूव करने के लिए ये बताइए, जैसे सपोज हमारे पास सिर्फ ट्रायंगल है, ज़्यादा पैरेलल है, तो एक ट्रायंगल में हम पैरेलल के साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेंस का तो यहाँ तो थ्योरी सेट हो नहीं रहा, हमें तो ये बताना है कि अपॉन होनी चाहिए। तो अपॉन की थ्योरी तो एक ही कंडीशंस पे होती है, या तो फिर हम ट्रायंगल हाफ हाफ कर लें या तो फिर सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें एरिया पे डिपेंड करना पड़ेगा ट्रायंगल के। तो उस हम क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करें, देखिए हम ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल में श्योर है कि अगर हम एक सिमिलरिटी बनाते हैं तो सिमिलरिटी में एरिया या कुछ भी तो होना चाहिए ना, या तो फिर पैरामीटर हो। तो उसके लिए हम एक 90 डिग्री शो करते हैं। तो जब हम इस साइड देखिए, इस साइड हम देखते हैं, तो इस साइड के लिए हमें 90 डिग्री चाहिए, तो हमने एक कंस्ट्रक्ट किया या हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अभी हम जो नोट करने वाले हैं, देन आफ्टर दिस, अब देखिए ये साइड तो हमने 90 कर लिया, लेकिन इस साइड अब आते हैं, तो इस साइड के लिए तो कोई 90 है नहीं ना, इधर भी तो देखना है, क्योंकि एक ही साइड से थोड़ी करना है, तभी ना हम ये दोनों अलग अलग साइड से हम प्रूव कर पाएंगे। तो इस साइड के लिए हमें एक और 90 लेना पड़ेगा, तो हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे ई के बाद यहाँ एफ ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जी। ठीक है, और देखिए ये आपका एक पॉलीगॉन्स है, इसे क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी साइड्स तो इक्वल है नहीं। तो इसे हम ज्वाइन क्यों ना कर लें, ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देते हैं, ई एफ ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर। अब देखिए ई एफ परपेंडिकुलर किसमें, ए बी पूरे साइड पे है। ठीक है, एंड एक और है ना डी जी परपेंडिकुलर किसमें, इस साइड में अगर हम देखें तो पूरी साइड क्या है, ए सी है। एंड ज्वाइन, हमने ज्वाइन क्या क्या किया, डी सी एंड बी ई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। तो प्रूफ में हम ये देखते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ टू प्रूफ। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम कौन सा साइड लेके चलना है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि साइड कौन सा लेके चलना है। तो आपको हम 2 ट्रिक देंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ट्रिक जो आपका बेसिक में है, और एक बेस्ट ट्रिक देंगे जिससे आप डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे देखते हैं। अब आप इसमें देखिए, आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह बना है। ठीक है, गौर करिएगा, ए बी सी, ये डी और ई, सिर्फ इन्हीं बस को देखिए और कहीं मत देखिए। तो हमारा एक साइड इसे अपॉन प्रूव करना है ना, ए डी अपॉन डी बी, ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं ना, हम पहले इसी साइड की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इधर आते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही ना प्रूव करना है। तो हम सिर्फ इसको टेक कर लेते हैं, इधर को अभी इग्नोर करते हैं, सेकेंड वे पे कर लेंगे। तो ए डी अपॉन डी बी देखिए कहाँ पे है, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। उसके बाद एक लाइन ऐसे गई है जो ई को टच कर रही है, सिर्फ ये डायग्राम आप देखिए बस। यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी और नीचे क्या है, बी, और यहाँ पे है ई। यानी आपको इसी तरह नाम लेने हैं और ई को टच करके आना है, मतलब आपको इस साइड का पार्ट को नहीं टच करना है। देखिए हमको इधर का प्रूव करना है, मेरे फिंगर्स को देखिए, तो हम इधर का प्रूव करना है, तो आप सिर्फ इसे टच करें, इस साइड आप टच नहीं करेंगे। अगर उस साइड टच करेंगे तो आप उस साइड के साइड को टच कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ट्रिक हो जाएगा आपका। मीन्स ये देखिए हमने इस लाइन को कट कर दिया है सीधे सीधे,
और इसको बस देखिए, तो आपको कैसे नाम लेना है, ए डी ई, और दूसरा क्या ले लेंगे, बी डी ई, या तो फिर हम ज्वाइन तो ऑलरेडी किए थे, आप चाहें तो उसे डी ई बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट आपका ए डी ई होना चाहिए, उसे ए ई डी मत बोलें, नहीं तो फिर वो उस साइड के साइड में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो यही करना है। तो सबसे पहले हम किस में लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इन ए डी ई, हम उसे ए ई डी मत नहीं बोलेंगे, ए ई डी। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, अब देखिए डी ई बी भी बोल सकते हैं, या आप जैसे ऊपर से आप डाउन साइड से ई को टच किए वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बी डी ई। तो ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, हमने ले लिया। अब ये दोनों का एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री भी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 तो चलिए ए डी ई में है ही है ना, 1/2 आपको उसमें नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है ना, और ई से ई एफ बना हुआ है आपका 90 डिग्री, इसी में आप देखिए। अब बताइए, ये देखिए वो ए डी ई लिखा है ना, अब ए डी ई में देखिए इतने ही बस में 1/2 तो हो गया, बेस क्या है, बेस आपका यही है ना, बेस क्या है आपका, सॉरी बेस ये है जिसमें 90 डिग्री होता है, वही बेस कहलाता है। तो बेस क्या हो गया आपका, ए डी हुआ ना, ए डी। देखिए इसमें आपका बेस क्या हुआ, जब 90 डिग्री यहाँ पे है तो बेस आपका हुआ ए डी आपका क्या हो गया, बेस, और हाइट क्या हुआ, ये जो 90 डिग्री है ये आपका हाइट। तो हाइट हो गया ई एफ, और बेस क्या हो गया, ए डी। तो यहाँ पे हो गया आपका ए डी आपका बेस, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ए डी बेस, क्योंकि जो जिसमें 90 डिग्री ड्रा हो वही आपका बेस कहलाता है, ठीक है। और हाइट क्या हुआ, ई एफ, तो हाइट यहाँ पे हम लिख देंगे ई एफ, राइट। अब नेक्स्ट में चलते हैं बी डी ई। तो बी डी में 1/2 तो होगा ही होगा, बेस क्या है बी डी ई में, देखिए डी बी में। अब देखिए ये आपका डी बी, और आपको कहाँ तक जाना है, 90 डिग्री में, ठीक है। तो इसको भी हम अलग से इसी में समझाएं, नहीं तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा ही नहीं। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है ना, ये देखिए, अगर हम उसे कट भी करें तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल बना है ना। ऑब्ट्यूस एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कुछ इस तरह दिखता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें 90 डिग्री क्या होता है, तो भाई 90 डिग्री तो एकदम सीधा ही होगा ना, चाहे आप कुछ भी करें, ये टेढ़ा दिख रहा है ना ये। अब इसकी अच्छे बताइए, ये ट्रायंगल में आपकी हाइट कहाँ पे है, एक ही हाइट है ना, ये वाली बस। तो इस लाइन में आपकी हाइट सिर्फ इसी को ही माना जाएगा 90 डिग्री, तो आपका ई एफ ही रहेगा, और आपका बेस क्या हो जाएगा, डी बी, क्योंकि जब आप ए डी वाले में काम किए थे तो ए डी बेस था, जब इसमें काम करेंगे तो डी बी बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री ये बेस हो गया। तो यहाँ पे आपका ए डी के नीचे क्या हो जाएगा, डी बी इंटू हाइट आपका ई एफ ही रहेगा, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, ये आपका आ गया ए डी अपॉन डी बी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। देखिए लगभग हमने आंसर प्राप्त कर लिया है। सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल हम जस्ट अपोजिट साइड जाएंगे इस बार, ए ई डी, ठीक है, ए ई डी एंड अब ट्रायंगल दूसरा देखिए सी ई डी, सिर्फ ये डी को टच करना है। जब इस साइड से आप करेंगे तो ई को टच करिए, और इस साइड से आप काम करेंगे तो डी को टच करिए, साइड मत बोलिए इधर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ई डी, ठीक है। चलिए सेम वे पे तो करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू 1/2। बेस क्या है आपका, इसमें देखिए बेस आपको सिर्फ ये लाइन बस बोलना है, ए ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई है ना, और हाइट जैसे आपने इसमें ई एफ लिया तो इधर भी हाइट क्या हो जाएगा आपका, डी जी, ये आपका डी जी हो गया।
अब देखिए 1/2 इंटू, अब ए ई आपका अप साइड था बेस, तो नीचे साइड से क्या हो जाएगा ई सी, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया ई सी, और हाइट तो आपका डी जी रहेगा ना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ए ई अपॉन क्या आ गया आपका ई सी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। क्लियर। अब देखिए ये आंसर है ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है तभी आंसर होगा जब ये सभी सभी कैंसिल हो जाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो इसे कैंसिल करना। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इसे तो हमें कैंसिल करना है। देखिए यहाँ पे ए डी ई है और यहाँ ए ई डी, तो ये तो चलिए इक्वल हो जाएंगे। इसे देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और सी ई डी। अब देखिए डायग्राम में बी ई डी, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। चलिए हम इसे रेड से कर देते हैं, बी ई और ये डी, राइट। अब सेकंड क्या लिखा है सी ई डी, सी ये ई और ये डी लगभग लगभग ऐसे मिली हुई है, ठीक है। अब देखिए दोनों के दोनों जो एंगल बने हुए हैं वो एक सेम बेस में है, मतलब आपका डायग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है, ये और ऐसा बना हुआ, सॉरी ये तो गैप है, ये ऐसा बना है ना, तो ये किसी एक बेस में खड़ा हुआ है। तो एक बेस में हो तो याद रखिएगा इसका थ्योरम होता है कि अगर इफ एनी ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल देन द एरिया आल्सो इक्वल। कहने का मीन्स ये है कि अगर आप एक बेस ले लीजिए, चलिए हमने एक बेस बनाई है, ठीक है, अब इसमें आप एक ही बेस है और उसमें आप जितने भी ट्रायंगल ड्रा करना हो, जितने भी, इन सभी के एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बी डी ई, अभी हमने दिखाया, तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल, यहाँ देखिए सी ई डी है ना, और ऑन द सेम बेस किस में है देख सकते हैं, ये डी ई पे, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, किसमें है इस बी सी एंड डी ई। तो क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ये बी डी ई ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसकी जगह हम ये तो नोट कर सकते हैं ना, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे भी देखें ए डी ई और ए ई डी, ये भी तो आपका डी ई में है ना, देखिए ए ई डी और ए डी ई, तो दोनों के एरिया डी के अकॉर्डिंग भी तो इक्वल होंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी ई, मतलब सभी इक्वल हो गए। तो इसे हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ये आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका ट्रायंगल क्या था, ए ई डी, तो उस मतलब हमने जो थ्योरम अभी अटेंड किया उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रायंगल ए डी ई हो जाएगा। उसी तरह जो सी ई डी था वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हम नोट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ये आपका इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। तो आप क्या कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ,
जो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते हैं उसका मीन सी होता है डिवाइड। डिवाइड करना मतलब जैसे हमने ये डिवाइड कर दिया, देखिए डिवाइड कर दिया, अब ये दोनों कैंसिल हो गए। डिवाइड का मीन्स तो यही हुआ ना। बहुत से बच्चे ये नहीं समझते, जैसे कि लिखा होता है एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू पी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसे कट कर देते हैं। वो डिवाइड हम करते हैं। देखिए डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, अब ये भी तो डिवाइड हो रहा है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे होता है। ए डी अपॉन डी बी अपॉन ए ई अपॉन ई सी, आप ये वाले अपॉन को ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ये आपका प्रूफ हो गया। हाँ, इसे आप ये भी नोट कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप चाहते हैं कि हमने बोला था ना कि हमारे पास 2 ट्रिक है। हमने फर्स्ट तो आपको दिखा दिया, सेकंड देख लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द इसे कर लूँ, तो देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। हमने क्या बताया था कि जब आप इस साइड चलेंगे तो इधर सिर्फ ई को टच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, यही बोले थे। तो चलिए ना लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सिर्फ ई को टच कर दीजिए अब बस, ठीक है। नीचे वाले का क्या होगा, ट्रायंगल बी डी ई, ये बी ई डी कुछ भी आप करें लेकिन सिर्फ ई को टच करेंगे, दिख रहा है ना, हाँ, बी डी ई इक्वल टू, अब आपको ये दिख रहा है ना। अब देखिए फर्स्ट आंसर हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी। तो आप एक काम करिए, लाइन ड्रा करिए, ये जो आंसर है उसको आप लिख दीजिए, पहले से लिख दिए। अब आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 तो मालूम रहेगा ना, 1/2 यहाँ भी लिख दीजिए, 1/2 यहाँ भी लिख दीजिए, लिख लिए। और ये वाला आप पहले से आंसर यहाँ पे फिट कर दीजिए पहले से। अब ये बताइए इधर का हाइट क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, हाइट क्या है इस साइड में, ई एफ है ना, तो ई एफ लिख दीजिए ना। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया पहला। देन सेकेंड, अब इस बार डी को टच कर दीजिए ना, तो ट्रायंगल हम बस लिख देते हैं ए ई डी, ए ई डी। अब इधर देखिए सी ई डी, तो ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। अब देखिए दूसरे में क्या आंसर चाहिए, ए ई अपॉन ई सी, पहले से फिट कर दीजिए उसको, ठीक है, पहले से ही हमने रख दिया। अब 1/2 यहाँ फिट कर दीजिए, यहाँ भी 1/2 फिट कर दीजिए। इसकी हाइट क्या है, डी जी है, डी जी लगा दीजिए। ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, ये आपका आंसर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कर लीजिएगा, इसे बस इक्वल बता दीजिएगा कि सेम बेस पे है, बस हो गया। ये कंप्लीट हुआ आपका।